वेलकम व्यूवर्स। आज की हमारी पीएचडी ऑनलाइन क्लास का टॉपिक है पेरोल। पेरोल एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, एक टेक्निकल एरिया है जिसको डील करना होता है और इसमें आपने डिफरेंट नेचर की कैलकुलेशंस करना होती हैं। तो किसी भी स्टूडेंट के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया और टेक्निकल और थोड़ा सा लेंथी एरिया होता है जिसमें आपने डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशंस करनी होती हैं। कैलकुलेशंस भी होंगी और डिडक्शंस भी होंगी। पहले तो ये अंडरस्टैंड करें कि सैलरी बेस किसके ऊपर करती है, सैलरी और वेज क्या होती है। देखिए, अगर आप लेबर से जब काम ले रहे होंगे पर ऑरली उसे अगर पे कर रहे हैं तो वो आपके पास वेज होगी, बट अपने अदर स्टाफ को जब आप मंथली बेस के ऊपर पेमेंट करते हैं तो वो आपके पास सैलरी होता है। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक जो सैलरी है वो कैसे बनाई जाती है और उसे कैसे डील किया जाता है। हमने पूरा एक साइकिल अंडरस्टैंड करना है कि पीच ट्री कैसे सैलरी को क्रिएट करता है, जनरेट करता है और फिर उसे पे करता है। एक बात याद रखिए कि जब भी हम पे रोल को डील करते हैं, पे रोल को जब स्टार्ट से लेके एंड तक उसकी कैलकुलेशन और उसके प्रोसेस को अंडरस्टैंड करते हैं तो उसमें हमें डिफरेंट नई चीज़ें आपके सामने आती हैं जिनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है। पहले तो ये देखिए कि सैलरी होती क्या है। आपके माइंड में आता होगा कि आप जब भी कहीं पर भी जॉब करते हैं तो वहाँ पर आपको एक लम सम अमाउंट बता दी जाती है कि फॉर एग्जांपल से आपकी 40,000 रुपीज़ आपकी सैलरी है। आपके माइंड में ये आ कि 40,000 रुपये तनख्वाह है और एक अकाउंटेंट ये एंट्री कर देगा 40,000 के सैलरी एक्सपेंस करके और बैंक या कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देता है। बट कंपनीज़ के अंदर जो प्रोफेशनल कंपनीज होती हैं जहाँ पे आपके पास प्रोफेशनली डील किया जाता है अकाउंट्स को, वहाँ पर सैलरी लमसम नहीं होती। सैलरी के कुछ हेड्स होते हैं, डिफरेंट हेड्स जिनके ऊपर सैलरी बेस कर रही होती है। जहाँ पर छोटी मोटी कंपनीज होती हैं जहाँ पे एक इतने ज़्यादा एम्प्लॉइज़ नहीं होते और कंपनी का इतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं होता, तो वहाँ पर एक लमसम अमाउंट होती है जो महीने के एंड के ऊपर एक पेमेंट कर दी जाती है और इसी एंट्री पास कर दी जाती है। बट हमने पीएचडी के अकॉर्डिंगली ये देखना है कि सैलरी को बनाया कैसे जाता है, उसके अंदर क्या क्या डिफरेंट हेड्स होते हैं और फिर उसकी पेमेंट कैसे की जाती है। पहले मैं आपको एक सैलरी स्लिप दिखा रहा हूँ। ये आपके सामने एक सैलरी स्लिप आ रही है, ये आपके सामने स्क्रीन पे आ रही होगी। एक एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप है जो कि हर एम्प्लॉय जब भी सैलरी रिसीव करता है तो वो एक टाइप का ये रिकॉर्ड होता है, एक रिसीट होती है जो उससे दी जाती है। अब ये देखिए आपके सामने सैलरी स्लिप आ रही है, टाइटल ऊपर जो भी बिजनेस है उसका नाम, वो महीना जिस महीने की दी जा रही है सैलरी, उसके अलावा ये डेटा है एम्प्लॉय की आईडी क्या है, वो किस डिपार्टमेंट में काम करता है, उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, डेज़ कितने दिन काम किया, अगर कि आपकी कैलकुलेशन नंबर ऑफ डेज़ के हिसाब से हो रही है, बैंक अकाउंट नंबर क्या है, डिफरेंट थिंग्स है। उसके अलावा ये दो डिफरेंट कॉलम्स है, एक तरफ आपकी आ रही है अर्निंग्स और दूसरी आ रही है डिडक्शंस। देखिए अर्निंग्स क्या होती हैं। सबसे पहले आपके पास आ रहा है बेसिक पे, उसके अलावा डियरनेस अलाउंसेस, मेडिकल अलाउंस, ओवर टाइम, हाउस रेंट अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस। एक जो सैलरी उसकी बनी जैसे कि 36,000 रुपये है, इसके अंदर डिफरेंट हेड्स ऑफ अकाउंट होते हैं कि आपकी तनख्वाह बेसिक पे इतनी होगी, ये आपका अलाउंस होगा, मेडिकल अलाउंस होगा, हाउस रेंट अलाउंस होगा और डिफरेंट अलाउंसेस। हर डिफरेंट कंपनी के हर डिफरेंट नेचर के अलाउंसेस होते हैं जिनको वो डील करते हैं। उसके अलावा उसके अंदर कुछ डिडक्शंस भी होती हैं। ज़ाहिर सी बात है जब आपकी सैलरी एक गिवन रेट से ऊपर चली जाएगी तो उसके ऊपर डिडक्शंस भी होंगी, जैसे कि इनकम टैक्स होगा तो वो भी कंपनी ने ही, एक बिजनेस ने ही डिडक्ट करना है और अपनी टैक्स अथॉरिटीज़ को पे करना है, तो उसकी कैलकुलेशन भी होंगी। उसके अलावा कुछ कंपनीज ग्रेजुटी, इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड वगैरह देती हैं जो एम्प्लॉय के लिए होती हैं, तो उसकी डिडक्शंस भी होती हैं। तो दो बेसिक एरियाज़ हो गए, एक होगी आपकी अर्निंग्स और दूसरी होगी आपकी डिडक्शंस। अब एज्यूम करें कि अगर कि आपके पास मोर देन 50-60 एम्प्लॉयज़ हैं, हर एम्प्लॉय की डिफरेंट डेजिग्नेशन होती है और हर एम्प्लॉय का डिफरेंट रेट होता है, उसकी सैलरी होती है, तो हर एक की डिफरेंट कैलकुलेशंस होंगी। तो जब हम इसे मैनुअली काम करेंगे तो हम कभी भी एक्यूरेसी के साथ काम नहीं कर सकते। उसके लिए हमारे पास
जो सॉफ्टवेयर है पीचट्री, हम इसके ऊपर सीखेंगे कि इन लोगों की सैलरी कैसे बनाई जाती है, फिर सिस्टम कैसे इन्हें कैलकुलेट करता है कि ये डिडक्शंस हैं, ये बेनिफिट्स हैं, और ये रिकॉर्ड में कैसे होंगे, ये एक्सपेंस की नेचर है, ये लाइबिलिटी की नेचर है। तो ये सारा का सारा काम सिस्टम खुद करता है, बट जो डेटा हमने प्रोवाइड करना है पहले हमने इसके ऊपर वर्किंग करना होगी और सॉफ्टवेयर को ये बताना होगा कि क्या फार्मूला होगा, क्या रेट होगा, और किस तरह की वो कैलकुलेशन करे और कौन से लेजर्स के अंदर इसे क्लासिफाई करे। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी था कि आप काम तो कर लेते हैं बट आपको पता ही नहीं होता कि इसके बिहाइंड कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। तो ये आपको मैं जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ इसी को ही मैं आगे लेकर चलूँगा। अब हम ये देखते हैं कि पीचट्री के अंदर पेरोल साइकिल कैसे कंप्लीट होता है। ये आपके सामने एक चार्ट है जिसके अंदर हमने आपको बताने की कोशिश की है कि पीचट्री के अंदर कौन से स्टेप्स होते हैं जिनके साथ हम डील करेंगे और पूरा एक पेरोल कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो है पेरोल सेटअप, यानी कि सिस्टम के अंदर पहले एक सेटअप बनाया जाएगा पेरोल का। सिस्टम को ये बताया जाएगा कि हम कैसे काम करना चाहते हैं। फिर उसके बाद फार्मूला सेटिंग। फार्मूला सेटिंग का मतलब ये होता है कि आप डिफरेंट टाइप के फार्मूलाज बना लेंगे जिनकी बेस के ऊपर आपके एम्प्लॉइज़ की पे कैलकुलेट होगी। थर्ड स्टेप है आपके पास एम्प्लॉइज़। अब आपने सिस्टम को ये बताना है कि हमारे पास कौन कौन से एम्प्लॉइज़ हैं, उनकी लिस्ट दी जाएगी, उनका एक फॉर्म होता है वो फिल कर दिया जाता है और उसके साथ उनकी कैलकुलेशन बताई जाती है कि इनको कितनी सैलरी मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है सिलेक्ट एम्प्लॉइज़। जब हम पेमेंट की तरफ जा रहे होंगे तो हमने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ सेलेक्ट करने होंगे और देन लास्ट में आपके पास आ जाता है पेरोल एंट्री, जब हम इसकी एंट्री करेंगे। अब मैं पीचट्री स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि पीचट्री सैलरी की कैलकुलेशन किस तरह करता है, वो भी आप थोड़ी अंडरस्टैंड कर लें। ये आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, दो कॉलम है, एक पे का और एक अलाउंसेस एंड डिडक्शंस का। जब मैंने आपको सैलरी स्लिप बताई तो वहाँ पर भी दो कॉलम थे, एक तरफ आपकी अर्निंग्स थी, दूसरी तरफ आपकी डिडक्शंस थी। पीचट्री ये करता है कि पीचट्री जो आपकी पे जो आपने डायरेक्ट देनी है, डायरेक्ट का मतलब ये हुआ एक रेट तय हुआ कि जनाब ये आपकी सैलरी डायरेक्ट है, इसके बाद जितने भी आपके अलाउंसेस हैं वो अकॉर्डिंग टू आपकी डेजिग्नेशन आपको दिए जाएंगे। जैसे कि मैं मिसाल के तौर के ऊपर आपको बता रहा हूँ, एक बेसिक पे है कि एम्प्लॉय से डील हुई, ये आपकी 45,000 बेसिक पे है। इसके ऊपर आपके डिफरेंट अलाउंसेस डील करेंगे। मेडिकल अलाउंस भी आपको दिया जाएगा, हाउस रेंट अलाउंस भी दिया जाएगा, यूटिलिटी अलाउंस भी दिया जाएगा और एट द लास्ट आपको इनकम टैक्स पे करना होगा। ये सारे के सारे अलाउंसेस हैं, मींस ये भी अर्निंग्स में ही आते हैं। बेसिक पे, मेडिकल अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, यूटिलिटी अलाउंस और इनकम टैक्स आपकी डिडक्शन आती है। अब थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि मैंने मेडिकल अलाउंसेस, ये जो पे का कॉलम था यहाँ से उठा के अलाउंसेस की तरफ क्यों लेकर आया, बिकॉज कि आपका जब आप फार्मूला बना रहे होंगे, पीचट्री की ख़ास तौर पे बात कर रहा हूँ, तो वो जो आपकी ये लमसम अमाउंट होगी बेसिक पे, वो इसको ग्रॉस पे डील करता है, वो इसे ग्रॉस पे डील करता है। अगर उस केस में जब आपके जो अलाउंसेस हैं ये आप फार्मूला बेस्ड बनाएंगे, इसका क्या फ़ायदा होता है, देखिए कोई भी एम्प्लॉय हो, अगर हम फार्मूला बेस्ड उसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमें ये ज़्यादा आसानी होगी, हमें बार बार कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा हर एम्प्लॉय के लिए। जो भी एम्प्लॉय उस फार्मूला के अंदर या उस स्लैब के अंदर फॉल करेगा, ऑटोमेटिकली उसके अलाउंसेस और उसके इनकम टैक्स कैलकुलेट हो जाएंगे और डिडक्ट भी हो जाएंगे। तो ये बिज़नेस के लिए एक टेक्निकल चीज़ होती है, बट बड़ा आसान एक फ़ीचर होता है जिसकी वजह से एक्यूरेसी भी होती है और आपका काम भी ज़्यादा लेंथी नहीं होता। अगर कि हम फार्मूला बेस्ड काम ना करें, इन सारे के सारे अलाउंसेस को उठा के अगर मैं इधर ले आऊँ तो ये मेरी ग्रॉस पे हो जाएगी और मैं जस्ट इनकम टैक्स का एक फार्मूला बना लूँ तो आपकी बात वहीं पर आ जाएगी। तो अब हमने ये सीखना है कि अलाउंसेस के लिए कैसे फार्मूला बनाएंगे और इनकम टैक्स के लिए कैसे फार्मूला बनाएंगे और इनकी कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम आ जाते हैं डायरेक्ट पीचट्री के ऊपर कि हम ये देखते हैं कि हम स्टार्ट कैसे करते हैं। ये आपके सामने एम्प्लॉइज़ एंड पेरोल आ रहा है, थोड़ा सा तेज़ चलूँगा क्योंकि थोड़ा इंट्रोडक्शन ज़्यादा लंबा हो गया है।
सबसे पहले आपके सामने आ रहा है पेरोल सेटअप। यहाँ से भी आप जा सकते हैं या आप मेंटेन के ऊपर आके यहाँ से पेरोल पे आ सकते हैं। पेरोल सेटअप वाइजर्ड, इस पर क्लिक करते हैं, आपके सामने पेरोल सेटअप वाइजर्ड है, इसको नेक्स्ट कर दें। इसके बाद आपके पास आ रहा है पेरोल सर्विस पेरोल, फुल सर्विस पेरोल। इसका मतलब क्या है कि आप कंपनी से ऑनलाइन सर्विसेज लेना चाहते हैं या खुद काम करना चाहते हैं। हम खुद काम करेंगे, इसी वजह से तो हम लर्न कर रहे हैं। नेक्स्ट कर देते हैं इसे। टैक्स अपडेट सर्विस, आप सिस्टम से लेंगे, इस कंपनी से लेंगे या खुद करना चाहेंगे, डू इट योरसेल्फ, इसको सेलेक्ट कर लें। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद आपके पास आ रहा है कंपनी का नाम, फेडरल एम्प्लॉयर आईडी, स्टेट एम्प्लॉयर आईडी, ये वहाँ पर होंगी जहाँ पे आपके पास प्रैक्टिकली अगर आपको गवर्नमेंट की तरफ से या आपकी जो फेडरल गवर्नमेंट है या कोई इदारा है जिसके साथ आप लिंक्ड हैं, अगर उन्होंने आपको आईडी प्रोवाइड की हुई है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद स्टेट, देखिए ये यूएस बेस आपके पास सॉफ्टवेयर है, तो यूएस की कोई भी स्टेट यहाँ से सेलेक्ट कर लें जस्ट फॉर द सेक कि हम आगे प्रोसीड कर सकें। तो फॉर एग्जांपल मैं इस स्टेट को जनरली सेलेक्ट कर रहा हूँ, आई हैव एन आइडिया कि ये कौन सी स्टेट है, बट वो इसलिए कि यहाँ पर ये देखिए कि रिक्वायर्ड फील्ड में जिस रेड मार्क है, कि जिस ऑप्शन के साथ रेड मार्क होगा वो ज़रूरी है, उसके अलावा आप आगे काम नहीं कर सकते। उसके अलावा स्टेट अनएम्प्लॉयमेंट आईडी, हमारे यहाँ ऐसी कोई आईडी नहीं होती, बट जहाँ पर एक प्रोफेशनल सेटअप होता है वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट आईडी भी दी जाती है और फिर उससे एक रेट होता है कि आपकी स्टेट के अंदर कितनी एम्प्लॉयमेंट का अनएम्प्लॉयमेंट का रेट चल रहा है। नेक्स्ट कर देते हैं इसे। उसके बाद ये आपके सामने ऑर्ली और सैलरी दो कॉलम आ रहे हैं। ऑर्ली का मतलब ये हुआ कि आप जब आपका बिजनेस अगर कि ऑर्ली बेस के ऊपर जैसे कि लेबर को भी डील करता है, तो उसमें आपके पास रेगुलर और ओवर टाइम आपके पास दो हेड्स होंगे और जिसका जो आपका जर्नल लेजर है उसका सारा का सारा जो डेटा है वो क्लासीफाई होगा। लेजर 6000 अकाउंट आईडी है और वेज एक्सपेंस जो उसका हेड है। अब आ जाते हैं सैलरी के ऊपर। हमने सैलरी को डील करना है। हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारे ऑफिस में हमारे कंपनी के अंदर सैलरी को डील किया जाता है, तो यहाँ पर सैलरी और उसका वेज एक्सपेंस। अब यहाँ पर मैं आपको ये बात बता रहा था कि यहाँ पर ये देखिए कि ये जो आपकी बेसिक पे है इसको सिस्टम कहता है कि ये ग्रॉस पे है। तो मैं यहाँ पे अपनी सैलरी को एक्सप्लेन कर देता हूँ, यानी कि मेरी जो पे है वो है बेसिक पे। बेसिकली मैं ये क्या काम कर रहा हूँ, मैं सिस्टम को ये बता रहा हूँ कि मेरी जो सैलरी होगी वो किस के ऊपर बेस करेगी, किस हेड के ऊपर, हेड ऑफ अकाउंट के ऊपर बेस करेगी। जैसे कि मेरी है बेसिक पे, अगर कि मैंने फार्मूला बेस काम नहीं करना तो बाकी जितने भी अलाउंसेस हैं लाइक मेडिकल अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, यूटिलिटी अलाउंस, मैं यहाँ पर डायरेक्ट उसको प्रोवाइड करके और आगे लेजर की ऑप्शन दे दूँ तो मेरी सैलरी ऑटोमेटिकली डिज़ाइन हो जाएगी। बट मैं यहाँ पर सिर्फ बेसिक पे को डील करता हूँ ताकि मैं आपको ये समझा सकूँ कि आगे फार्मूला बेस कैसे काम करना है और प्रोफेशनली कैसे सॉफ्टवेयर काम कर सकता है और उससे क्या क्या फीचर्स हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बेसिक पे कैसे बता रहा हूँ। ये जो मेरी बेसिक पे है वो मेरी पे का हिस्सा है, इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। बाकी मैंने कोई भी अलाउंस यहाँ पर नहीं प्रोवाइड किया। क्यों नहीं प्रोवाइड किया? क्योंकि मैं बाकी जितने भी काम हैं वो फार्मूला बेस करूँगा। अगर कि मैं फार्मूला बेस ना करूँ, जैसे मैंने बेसिक पे की डायरेक्ट अमाउंट दी हुई है उसी तरह मैं बाकी अलाउंसेस भी यहाँ लिख दूँ और साथ में नीचे इसी जो मेरा अकाउंट है इसी को मैं कॉपी करके नीचे ले आऊँ तो मेरी पे इस तरह भी बन जाएगी। बट यहाँ सिर्फ बताना ये होता है कि आप पे डिज़ाइन कैसे करेंगे। इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। उसके बाद बेनिफिट्स की बात आ जाती है कि आपकी कंपनी क्या क्या बेनिफिट देती है। जैसे वेकेशन का बेनिफिट है, सिक टाइम बेनिफिट है, इंश्योरेंस है, रिटायरमेंट का कोई प्लान्स आप डील करती है आपकी कंपनी, या फ्लेक्सिबल स्पेंडिंग अकाउंट्स, ये डिफरेंट टाइप के बेनिफिट्स होते हैं। तो हम यहाँ पे ये एज्यूम करते हैं कि हम कोई भी बेनिफिट नहीं दे रहे अपने एम्प्लॉय को इनमें से। अगर कि आप वेकेशन का देना चाहें, वेकेशन नॉर्मली दे देते हैं। अगर वेकेशन देंगे तो फिर आगे उसकी डिटेल देंगे कि जनाब इसमें आप साल की कितनी छुट्टियां देंगे, क्या वो छुट्टियां आगे कैरी कर सकता है कि नहीं कर सकता। बट इतना सही है, इसको नेक्स्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर पेरोल टैक्सेस यानी कि टैक्स लायबिलिटी अकाउंट, देखिए जब भी आप टैक्स डिडक्ट करेंगे
तो आपने वो टैक्स उठा के अपनी फेडरल गवर्नमेंट को देना होगा। तो वो पूछ रहा है कि क्या इन्हीं लेजर्स के अंदर क्लासीफाई हों। ये लेजर मेरे ऑटोमेटिकली जनरेट हुए हैं क्योंकि मैंने सैंपल उठाया है पीच ट्री का, ना कि मैंने खुद से अपने चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स बनाए हैं। तो ये बेनिफिट होता है कि आप कंपनी जब बना रहे हों तो उस टाइम आप क्या करो, आप सिर्फ और सिर्फ जो टाइम आपके पास सैंपल आता है उसी को ही आप यूज़ कर लें, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। उसके बाद नेक्स्ट कर देता हूँ और इसको यहाँ पे मैं फिनिश कर देता हूँ। तो पहला स्टेप हो गया पेरोल सेटअप वाइजर्ड, जो मेरा स्टेप था पेरोल का, ये था पेरोल सेटअप। अब आ जाते हैं सेकंड स्टेप के ऊपर। सेकंड स्टेप है फार्मूला सेटिंग। अब फार्मूला में हमने ये बताना है कि हम क्या बेनिफिट देंगे, तो वो जो अलाउंसेस देंगे उनकी सेटिंग करनी है। तो उसके लिए हम आ जाते हैं पीच ट्री पे और ये फाइल के ऑप्शन पे जाके ये बॉटम में आ रहा है पेरोल फार्मूलाज यूज़र मेंटेन। यूज़र मेंटेन में क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये बार ओपन होगी। अब यहाँ पे आपने फार्मूला बनाना है। फॉर एग्जांपल पहला फार्मूला मैं बनाता हूँ डिडक्शंस का, इनकम टैक्स का, आय अंडरस्कोर टैक्स, नाम भी यही रख लेता हूँ आय अंडरस्कोर टैक्स, और साथ में ये ज़रूरी है कि किस साल का, लाइक अभी ये चल रहा है 23, तो 2023 यहाँ पे मैंने 23 दे दिया। आगे पूछ रहा है इसकी नेचर क्या है, टैक्स है, डिडक्शन है, बेनिफिट है, रीइंबर्समेंट है। ओबियसली ये टैक्स है। डिडक्शन कौन सी हो सकती है ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि अगर आपने कंपनी से लोन वगैरह लिया हुआ है तो वो डिडक्शन में आ जाएगा, या और कोई कंट्रीब्यूशन है तो वो अगर आप डिडक्ट करना चाहें तनख्वाह में से, सैलरी में से, तो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा बेनिफिट है, बेनिफिट नेक्स्ट स्टेप जब हम अलाउंसेस देंगे तो वो बेनिफिट में आ जाएगा। तो यहाँ पे से टैक्स सेलेक्ट कर लेते हैं, टैक्स एजेंसी फेडरल। उसके बाद सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ग्रॉस। ओबियसली जब भी टैक्स होगा तो वो आपकी ग्रॉस सैलरी में से माइनस होगा। हमेशा ग्रॉस सैलरी टोटल अमाउंट में से टैक्स डिडक्ट होता है। उसके बाद आते हैं फार्मूला। अब आप बताएं जी फार्मूला क्या है, तो मैं फार्मूला बना लेता हूँ आंसर इज इक्वल टू। अब देखिए एक बात याद रखिए, जब भी आप टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं, जिस किसी भी कंट्री के अंदर हो, जिस किसी स्टेट के अंदर हो, जहाँ रीजन में काम कर रहे हो, एक मिनिमम अमाउंट होती है जिस अमाउंट के ऊपर कोई टैक्स नहीं होता। उसके ऊपर अगर आपकी सालाना इनकम चली जाए, एनुअल सैलरी चली जाए, एनुअल अमाउंट इंक्रीज कर जाए, तो फिर आपका टैक्स रेट लगता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे मुल्क में 35,000 तक कोई भी टैक्स नहीं है, यानी कि ये रेट चेंज भी हो सकते हैं हर रीजन के अंदर। ये रेट माइनस ग्रॉस, इसके अलावा इसके ऊपर जो तनख्वाह होगी उसके ऊपर जैसे 5% टैक्स है। ये मैंने फार्मूला बना दिया कि मिनिमम जो अमाउंट है इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है अकॉर्डिंग टू रूल लॉ। जब जिस कंट्री में होंगे वहाँ हर साल इनकम टैक्स का कोई रेट होगा, जो मिनिमम सैलरी अमाउंट होगी वो आप माइनस कर दें, उसके बाद जो अमाउंट होगी उसका जो भी रेट होगा वो आप वहाँ पे कैलकुलेशन के लिए दे दें। ये आपने फार्मूला बना दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इस फार्मूला को ऐड दिस फार्मूला टू एम्प्लॉय डिफ़ॉल्ट, कि अब आपने सेटिंग भी करनी है कि जब एम्प्लॉय की सैलरी बने तो उसमें ये आना भी चाहिए और कैलकुलेट भी होना चाहिए। इसको ऐड कर लेते हैं। ये आ जाएगा आप एम्प्लॉय फील्ड्स में, और यहाँ पर इसे क्या करें, आप दे दें आय अंडरस्कोर टैक्स, वही लेजर जो ऊपर है। उसके बाद पूछ रहा है फार्मूला है या अमाउंट है। अगर अमाउंट होती डायरेक्ट कैलकुलेट हुई भी तो आप यहाँ पे अमाउंट देते। हमने कहा जी हमने फार्मूला बनाया है तो हम फार्मूला इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे बता देंगे आपका जो फार्मूला है किस बेस के ऊपर, आय टैक्स, और इसको रन पे ले जाएंगे और ओके कर दिया। यहाँ पे इसको सेव कर लिया, न्यू। अब एक बना लेते हैं अपना अलाउंस, जैसे कि मेडिकल अंडरस्कोर अलाउंस, अलाउ कर देते हैं। उसके बाद इसी को ही एम अंडरस्कोर अलाउ। उसके बाद नेक्स्ट ये टैक्स है, डिडक्शन है, बेनिफिट है। जब अलाउंस होगा तो वो बेनिफिट होगा। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ग्रॉस, नो, ये ऐड टू ग्रॉस होगा। अब ऐड टू ग्रॉस का मतलब ये हुआ कि जो मेरी बेसिक पे थी उसके अंदर मेरा ये अलाउंस ऐड अप हो जाएगा। अब आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी, जैसे कि ये बेसिक पे है, इसको मैं बेस रखूंगा ग्रॉस पे,
और इसके ऊपर मैं फार्मूला लगाऊंगा तो मेरे ये अलाउंसेस ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होते जाएंगे। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे आके आपको क्लियर हुआ होगा कि ये 2 कॉलम क्यों बनाए और ग्रॉस पे इसे क्यों रखा, क्योंकि इसके ऊपर जब मैं फार्मूला लगाऊंगा तो ऑटोमेटिकली मेरी ये अमाउंट्स कैलकुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब आ जाते हैं फार्मूला पे, इसका फार्मूला बनाते हैं। आंसर इज इक्वल टू ग्रॉस पे ग्रॉस मल्टीप्लाइड बाय 10%, यानी कि मैंने ये फार्मूला बनाया कि जिसकी जितनी ग्रॉस पे होगी उसका 10% उसे मेडिकल अलाउंस मिलेगा। ठीक है जी, इसको भी ऐड कर देते हैं। एम्प्लॉय फील्ड एम अलाउंस। अब यहाँ पे लेजर कौन सा सिलेक्ट करें? देखिए ये इनकम टैक्स जो था वो इसकी डिडक्शंस थी। अब यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इसका अकाउंट कि अगर के इसको बेनिफिट कोई दिया जा रहा है तो फिर उसका क्यों ना लेजर में सिलेक्ट कर लूँ। यहाँ से देखिए एक सिलेक्ट कर लेते हैं अकाउंट, जो कि यहाँ पर सिस्टम के अंदर बना हुआ है एम्प्लॉय बेनिफिट प्रोग्राम एक्सपेंस। बेसिकली है तो ये एक्सपेंस ही है, सैलरी है, बट क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, इसका प्रॉपर अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे ताकि पूरे साल के अंदर जब मैं रिपोर्टिंग इसकी करूंगा तो मैं देखूंगा कि मैंने पूरे साल के अंदर मेडिकल अलाउंस में कितना पैसा दिया अपने एम्प्लॉइज़ को। इसके बाद ये भी फार्मूला बेस्ड है तो मैं फार्मूला इसका बता देता हूँ, एम अंडरस्कोर अलाउ, ये मैंने अलाउंस कर दिया। ओके, यहाँ पर मैंने जो गलती की, मैंने यहाँ पर इसको 23 नहीं किया जिस साल की मैं ये सैलरी बना रहा हूँ, तो इसको मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ और एक न्यू अलाउंस। उसके बाद थर्ड में बना लेता हूँ अपना हाउस रेंट अलाउंस एच अलाउंस, विच मीन्स ये हाउस रेंट है। इसके बाद एच अंडरस्कोर अलाउ। ये देखिए फार्मूला बनाते हुए नीचे एग्जांपल दी हुई है कि साथ में ये जैसे 09 दिया हुआ है, ये आपने ज़रूर यहाँ पे लिखना है, इसके अलावा इसका नाम पूरा नहीं होगा। तो जैसे कि मैंने ये 23 दे दिया, ये भी बेनिफिट है तो इसको मैं बेनिफिट दे देता हूँ, सब्ट्रैक्ट ऐड टू ग्रॉस, ये ऐड टू ग्रॉस होगा। उसके अलावा आप फार्मूला बता दें, आंसर इज इक्वल टू ग्रॉस, वही बेसिक पे ग्रॉस मल्टीप्लाइड बाय 15%। जी 15% जो आपकी ग्रॉस सैलरी होगी उसका 15% हम क्या दे रहे हैं जी आपको, हाउस रेंट अलाउंस। अब इसको भी आप ऐड कर दें, एम्प्लॉय फील्ड्स पे आ जाएं, एच अंडरस्कोर अलाउ, वही बेनिफिट प्रोग्राम है 6050, फार्मूला है एच अंडरस्कोर अलाउ। इसको भी रन कर दें, इसको भी रन कर दें, ओके और सेव, न्यू कर लेते हैं। अब हमने 2 अलाउंसेस एक डिडक्शन बना ली ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि अलाउंसेस कैसे कैलकुलेट होंगे और आपका डिडक्शन कैसे होगी। इसको हम क्लोज कर देते हैं। हमने फार्मूला सेटिंग बना दी, यहाँ से मैंने यूटिलिटी अलाउंस को एक्सपेंस कर दिया ताकि थोड़ा सा शॉर्ट हो जाए। अब आ जाते हैं थर्ड स्टेप के ऊपर। पहले 2 स्टेप थे पेरोल सेटअप और दूसरा था आपके पास फार्मूला सेटिंग। थर्ड वन है हमारे पास एम्प्लॉयज़। अब यहाँ पे आपने एम्प्लॉय बनाना है कि जिसको तनख्वाह देनी है। उसके लिए आ जाते हैं आपके सामने, यहाँ पर भी पे एम्प्लॉयज़ आ रहा है, उसके अलावा मेंटेन पे आ सकते हैं, यहाँ पर भी डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन में आ जाएंगे, यहाँ पर भी आप एम्प्लॉयज़ बना सकते हैं, एम्प्लॉय फील्ड्स। ओके, ये आपके सामने आ रहा है एम्प्लॉयज़ स्क्रीन के ऊपर। इसके अलावा मेंटेन पे टास्क, यहाँ पर भी आप आ सकते हैं अगर आपको एम्प्लॉय की डिटेल देनी है। तो हम यहाँ से एम्प्लॉयज़ और एक न्यू एम्प्लॉय हम बना लेते हैं। एम्प्लॉय फील्ड, जैसे कि
एक एम्प्लॉई है, उसके हम आईडी बना लेते हैं जॉन के नाम से, जॉन 101। ये बेसिकली मैंने उसका नाम दिया और साथ में एक अल्फ़ान्यूमेरिक मैंने एक आईडी उसकी दे दी। उसके बाद इसका प्रॉपर नाम जॉन स्मिथ, ये एक एम्प्लॉई है। यहाँ पर ये देखिए एम्प्लॉइज़, सेल रिप्रेजेंटेटिव और बोथ। ये बेसिकली आपसे पूछ रहा है कि ये आपका एम्प्लॉई है या सेल रिप्रेजेंटेटिव है या दोनों है। अब आप एक बात क्लियर कर लें कि जब हम वेंडर्स या कस्टमर्स जब बना रहे होते हैं तो वहाँ पे हमारे पास आ रहा होता है सेल रिप्रेजेंटेटिव। ये उन लोगों के लिए होता है जो कमीशन बेस्ड काम कर रहे होते हैं, कि जो एजेंट होते हैं मार्केट के अंदर, तो आप उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं मार्केट के अंदर, वो जितनी भी सेल करते हैं और फिर कमीशन बेस्ड काम करते हैं। तो आप यहाँ पर स्टेटस बता देंगे ये एम्प्लॉई है या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, तो मैं एज्यूम करता हूँ ये हमारा एम्प्लॉई है। उसके अलावा उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, वर्क फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, कोई भी आपके पास प्रैक्टिकली आपके पास जो भी इसकी डिटेल होगी वो आप इस फॉर्म में फिल कर लेंगे। मैं थोड़ा सा इसको स्किप कर रहा हूँ ताकि ये थोड़ा लेंथी हो रहा है। फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इमरजेंसी कोई कॉन्टैक्ट है तो उसकी लिस्ट दे दें। डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन क्या है, बर्थ डेट क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, जेंडर क्या है, जो भी इसकी है। लेकिन यहाँ पर ये देखिएगा कि एक डेट ऑफ बर्थ ज़रूरी है, उसके अलावा एक इसकी जो है, जो इस डेट को ये हायर्ड हुआ, ये डेट रहना ज़रूरी होती है ताकि सिस्टम के अंदर जो इसकी कैलकुलेशन है उसी डेट से स्टार्ट होगी। तो हायरिंग की इसकी मैं डेट यहाँ पे दे देता हूँ, जैसे कि ये हायर्ड हुआ 1 जुलाई को, 1 जुलाई को ये हायर्ड हो गया 1 जुलाई को। अब टर्मिनेट डेट, तो जब टर्मिनेट होगा तो तब दी जाएगी रीहायर्ड। अब ये बात क्या आप अंडरस्टैंड करें कि एक ऐसा बंदा जो पहले हमारे पास काम कर रहा था वो टर्मिनेट हो गया था, दोबारा उसको रीहायर किया गया, तो उसकी रीहायर की डेट यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। इसके अलावा बाकी आप देख ले, जॉब टाइटल, जॉब कोड, डिवीजन, डिपार्टमेंट, जो भी प्रैक्टिकल डेटा हो वो आप प्रोवाइड कर दें। देखिए मैं इसको इसलिए शॉर्ट कर रहा हूँ कि ये एक फॉर्म है, ये उसकी सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन है, ये अभी इस टाइम के ऊपर ज़रूरी नहीं है जो मैं आपको इतनी लेंथी एक्सप्लेन करूँ, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं, टेक्निकल चीज़ नहीं है। यहाँ पर आ जाते हैं पे इन्फो, ये ज़रूरी है। अब यहाँ पे आपने उसको जो पे देनी है उसकी इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करनी होगी। जैसे कि पहले तो ये बताएं कि इसका पे मेथड क्या होगा। ऑर्ली रेट है, यहाँ पर ये देखिए कि अगर आप लेबर के साथ काम कर रहे हैं कि आपकी कंपनी के अंदर लेबर भी काम करती है और उसको ऑर्ली पे करते हैं, ऑर्ली रेट है, तो तब आप क्या करेंगे, ऑर्ली यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, उसको पेमेंट मंथली देते हैं, वीकली देते हैं, जैसे भी दे रहे हैं, और उसका और रेट दे देंगे। जैसे यहाँ पे नॉर्मली सिलेक्ट हुआ है 40 और रेट है, तो ये आप उस वक्त डील करेंगे जब आप लेबर को वेज दे रहे हैं ऑर्ली बेस के ऊपर। बट हम ये ज्यूम करते हैं कि हम सैलरी दे रहे हैं, तो यहाँ से हम सैलरी को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद वीकली दे रहे हैं, सैलरी नॉर्मली मंथली दी जाती है, तो मेरे पास बेसिक पे यहाँ पे मैंने इसे देनी है। सिर्फ एक ही हेड आया है बेसिक पे का, क्योंकि बाकी जितने भी मेरे अलाउंसेज हैं वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होंगे, फार्मूला बेस्ड हैं। तो मैंने फॉर एग्जांपल एज्यूम किया है 45,000 सैलरी का रेट है। उसके बाद ये देखिए 45,000 टोटल मंथली सैलरी और 540,000 जो इसकी एनुअल सैलरी होगी। उसके बाद विद होल्डिंग इन्फॉर्मेशन, विद होल्डिंग इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन जैसे कि अगर आपको कोई अलाउंसेस दिए जाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ यूएस बेस्ड है, तो वहाँ पर आपको फेडरल से कितने अलाउंसेस मिल रहे हैं, स्टेट कितने दे रही है, और लोकल सिटी के आपके कितने आपको अलाउंसेस मिल रहे हैं, तो उसकी डिटेल दे दें, वो यहाँ पे आप प्रोवाइड कर देंगे। बट मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि हम ये जो काम कर रहे हैं ये आउट ऑफ द यूएस डिफरेंट रीजन्स के अंदर काम हो रहा है, तो हम ये बताएंगे कि नॉर्मली सैलरी कैसे डिज़ाइन की जाती है। उसके बाद वेकेशन और सिक टाइम, ये जब मैं सेटअप बना रहा था वहाँ पे अगर मैं वेकेशन जो बेनिफिट था वो अगर मैं सिलेक्ट करता तो फिर वहाँ पे उसकी डिटेल आ रही होती कि नंबर ऑफ़ वेकेशंस कितनी अलाउ होंगी, उसके बदले में पैसा मिलेगा, क्या होगा, वो चीज़ें। एम्प्लॉय फील्ड्स आपके सामने आ रही हैं कि ये यहाँ पे याद रखिएगा कि ये चीज़ें यहाँ पे जो आपने इनकम टैक्स बनाया, मेडिकल अलाउंस बनाया, हाउस रेंट अलाउंस बनाया, ये तीनों यहाँ पे शो होने चाहिए। यहाँ पे शो होंगे तब ही आपकी सैलरी स्लिप में भी ये जाएंगे और कैलकुलेट भी होंगे। बाकी ये मेडिकेयर, सोशल सिक्योरिटी, फेडरल इनकम, ये सिस्टम के अपने जनरेटेड होते हैं और ये यूएस बेस्ड होते हैं, वहाँ पे इस टाइप की डिडक्शंस होती हैं। कंपनी फील्ड्स,
ये वो जो कंपनी की तरफ से डिडक्शंस होंगी या कंपनी जिन हेड्स को डील करेगी। उसके बाद जी ये काम हो गया, सेव एंड न्यू कर लेते हैं जी। सेव एंड न्यू इसलिए कर रहा हूँ कि एक एम्प्लॉई और बना लेता हूँ, मिस्टर पॉल -102 पॉल जेम्स। मैं और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता, इसकी पे इन्फो दे देते हैं कि ये सैलरी बेस्ड होगा, इसको भी मंथली ही मिलेगी, और उसके बाद इसका सैलरी रेट होगा 55,000। ये इसकी टोटल पे आ गई एनुअली, और ये 55,000 आ गया। इसको भी आगे कर लेते हैं, विद होल्डिंग, वेकेशन, एम्प्लॉइज़, वही तीनों हेड इसके भी अलाउ होंगे। इसको भी हम सेव कर लेते हैं जी। तो ये हमारा स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने एम्प्लॉइज़ बना लिए। तो 3 स्टेप हो गए। नेक्स्ट स्टेप है सिलेक्ट एम्प्लॉइज़। ये जनरल सा एक वो होता है प्रोसेस, जिसके अंदर हमारे पास अगर नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ आ रहे होंगे तो जिसको हमने सैलरी में से स्किप करना होगा तो उसको वहाँ से स्किप कर देंगे। जैसे कि मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, मेंटेन और टास्क पे आ जाते हैं जी। अब आ जाते हैं आपके पास सिलेक्ट फॉर पेरोल एंट्री। सिलेक्ट फॉर पेरोल एंट्री में अब यहाँ पे देखिए, वीकली हम किसी को भी नहीं दे रहे, बाई वीकली भी नहीं दे रहे, एनुअली भी किसी को नहीं दी जा रही, सेमी मंथली भी नहीं। हमारी जो सैलरी है वो मंथली बेस होगी और वो सैलरी ही होगी। हम कोई ऑर्ली बेस के ऊपर नहीं प्रोवाइड कर रहे। अगर हम ऑर्ली बेस के ऊपर प्रोवाइड कर रहे होते वेजेस, तो तब हम इन्हें क्या कर लेते, ऑर्ली यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे होते। इसको ओके कर देते हैं यहाँ से। तो ये आपके सामने एम्प्लॉय शो हो रहे हैं। दो एम्प्लॉइज़ हैं, जॉन और पॉल। 45,000 एक की ग्रॉस सैलरी थी और दूसरे की 55,000। वीक्स ओबियसली महीने में आपके पास जो वीक्स होते हैं वो 4 ही होते हैं। देखिए, अब देखिए हमने 45,000 सैलरी ग्रॉस रखी थी, चेक अमाउंट आ रही है 55,000, यानी कि जो उसके अंदर उसकी बेनिफिट्स भी होंगे, अलाउंसेस भी होंगे, और टैक्स की डिडक्शन करने के बाद जो नेट सैलरी उसके पास आ रही है। इसी तरह ये 55,000 थी, यहाँ पे 67,000 आ रही है चेक अमाउंट, जो उसे पे होगी। क्यों? कि इसके अंदर अलाउंसेस भी हैं और इसके अंदर डिडक्शन भी है। तो इसको यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। पूछ रहा है कि अगर आप यहाँ पे प्रिंट करना चाहें तो आप प्रिंट भी ले सकते हैं। इसको रिफ्रेश कर देते हैं। ये देखिए आपके पास स्क्रीन पे 2 एम्प्लॉइज शो हो रहे हैं, पॉल और जॉन। अब इनकी पेमेंट करते हैं। लास्ट स्टेप हमारे पास था पेरोल एंट्री। पेरोल एंट्री के लिए हम मेंटेन पे आते हैं और टास्क पे, और यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं पेरोल एंट्री। अब कह रहा है कि आप यहाँ से सिलेक्ट करें कि किस अकाउंट के थ्रू, कैश पे करेंगे या थ्रू बैंक करेंगे। नॉर्मली बैंक के थ्रू ही सैलरीज पे होती हैं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, और इसको ओके कर दें, जो मेरा बैंक अकाउंट था। अब यहाँ पर आपकी पेमेंट होगी। तो आप एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लें, जैसे कि मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ पॉल को, ओके कर लें। अब ये देखिए बेसिक पे उसकी आ रही है 55,000, ये बेसिक पे। इसके अलावा बाकी जितने भी अलाउंसेज या डिडक्शन है वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। ये देखिए जी, इनकम टैक्स, मेडिकल अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस माइनस कर दिया उसने 1,000 रुपया, बाकी मेडिकल अलाउंस 5,500, हाउस रेंट अलाउंस 8,250। ये देखिए इस पूरे के पूरे प्रोसेस में इतना लंबा काम करने का मकसद क्या था कि मुझे ये कैलकुलेशंस ना करनी पड़े। देखिए कंपनी के अंदर कोई एक एम्प्लॉय नहीं होता, सैकड़ों एम्प्लॉयज़ भी होते हैं। उनकी कैलकुलेशंस, उनकी क्लासिफिकेशन, कितनी अमाउंट आई, वो ऑटोमेटिकली सिस्टम करेगा। जब हमने सिस्टम पे काम करना है, सिस्टम से के फीचर ही क्यों ना यूज़ किए जाएं, ताकि ऑटोमेटिकली हर एक चीज़ जनरेट होना शुरू हो जाए। इस देखिए यहाँ पर ये सैलरी का कॉलम आ रहा है। अब ओबियसली मेडिकल अलाउंस और हाउस रेंट अलाउंस भी तो आपकी सैलरी ही हैं, बट वही बात जो मैंने आपको पहले समझाई थी कि यहाँ पर ये देखिए कि मैंने बेसिक पे को ग्रॉस पे रखा है, बाकी जितने भी अलाउंसेस हैं उनको मैंने जनरेट किया थ्रू फार्मूला। तो बेसिक पे ग्रॉस पे इसकी 55,000 है, बट पेमेंट कितनी होगी 67,750, बिकॉज उसके अंदर सारे अलाउंसेस और डिडक्शंस भी शामिल होगी। यहाँ पर टैक्सेस, बेनिफिट्स और लाइबिलिटीज़
ये सारी चीज़ें अगर आपकी जो जो आ रही होंगी, जो आपने बनाई होंगी सैलरी में, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो रही होंगी। तो इसको हम कर देते हैं सेव और क्लोज कर लेते हैं। तो ये था एक कंप्लीट प्रोसेस जिसके थ्रू हमने सैलरी पे की। तमाम स्टेप्स मैंने वन बाय वन आपके सामने एक्सप्लेन किए ताकि आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि पूरा एक कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है और एंड यूज़र तक इंफॉर्मेशन कैसे जाती है और प्रोसेस कैसे हो रहा होता है डेटा पूरे के पूरे पी ट्री के अंदर। तो ये आपके सामने एक कंप्लीट पे रोल साइकिल था फॉर सैलरीज, जिसमें हमने बेसिक पे भी रखी, अलाउंसेस भी रखे और उसके बाद हमने इसके अंदर जो है डिडक्शंस भी रखी। तो ये सारा का सारा एक प्रोसेस था जिसको मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने कम्प्लीटली इसको अंडरस्टैंड किया होगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर अंडरस्टैंड हुआ होगा। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको जो एक्सप्लेन करूँगा वो फार्मूलाज दूंगा जिसके अंदर हम अदर बेनिफिट्स लाइक प्रोविडेंट फंड वगैरह अगर हमने कैलकुलेट करना है तो वो कैसे कैलकुलेट होगा, या और कोई डिडक्शन है तो उसके लिए हम फार्मूला कैसे बनाएंगे। यहाँ तक आज के लेक्चर में आई होप कि आपको पूरा का पूरा जो पे रोल है स्टेप बाय स्टेप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। थैंक यू।